हाँ, तो आप सभी का वेलकम है मानवा मैक्स चैनल के ऊपर। तो आज मैं एक अमेजिंग सी धांसू सी मानवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि शुरू में उतनी खास नहीं हो सकती है, लेकिन अंत तक आते आते जो ये सीरीज है वो सच में कमाल की हो जाएगी। इसलिए आप अंत तक इस सीरीज को देखने की कोशिश करें। जल्दी आप ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग हेवनली डीमन को मारने के लिए जा रहे होते हैं। वहीं पर जो हेवनली डीमन होता है वो अकेला इन सभी का सामना करने के लिए खड़ा होता है और वो इन सभी से ये कहता है कि क्या तुम लोग खून और दर्द चाहते हो? अगर हाँ तो मैं इस चीज को तुम्हें देता हूँ। और ये सब कहने के बाद अपने हाथ को सामने की तरफ करता है और वो इसी की एनर्जी की मदद से बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मार डालता है और इसकी वजह से ऊपर आसमान से खून की बारिश होने लगी होती है। हेवनली डीमन ये कहता है कि तुम लोग तो सच में बहुत कमजोर हो और साथ ही साथ बेवकूफ भी हो। और ये सब कहने के बाद अपने हाथों के अंदर एनर्जी को रिलीज करने लगा होता है। वहीं पर जो बच्चे कुछ लोग होते हैं वो हेवनली डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगे होते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी हेवनली डीमन का सामना नहीं कर पाता है और वो उसके हाथों मारा जा रहा होता है। हेवनली डीमन उनसे यह कहता है कि तुम लोग मेरे ट्रू पावर को देखो, मैं इस जगह पर इस्तेमाल कर रहा हूँ सोल ऑगमेंटिंग डिमोनिक आर्ट का, जो कि एक ट्रू पावर है। वहीं पर वो इस पावर का इस्तेमाल करते हुए जमीन के अंदर से दो बड़े बड़े हाथ बाहर की तरफ निकाल लेता है। ये देखकर जो बचे हुए लोग होते हैं उनकी जो जान होती है वो हलक पर आ जाती है। जो ये बड़ा सा एनर्जी का हाथ होता है वो इन सभी लोगों को ऊपर की तरफ से घेर लेता है और जो ये दोनों हाथ होते हैं उनके अंदर जितने भी नीचे लोग आते हैं उन सभी लोगों की चटनी बना देते हैं। वहीं पर जो ये लोग होते हैं वो अपनी आखिरी सांस लेते हुए यह कहते हैं कि क्या यहाँ पर हेवनली डीमन का सामना करना इम्पॉसिबल है क्या? इसी के साथ ही जो ये हेवनली डीमन होता है वो अपने हाथों को मसलता हुआ इन सभी लोगों का कीमा बना देता है। वहीं पर वो इतने जोर से इन सभी को मसलता है कि ऊपर की तरफ से खून की बारिश हो रही होती है और नीचे की तरफ हेवनली डीमन हंसता हुआ ये कहता है कि क्या जो ये लोग थे वो हेवनली डीमन कैंडिडेट्स के लास्ट कैंडिडेट थे क्या? वो सामने देखता है और वो ये कहता है कि ये बहुत शांत है, मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस शांति से मजा आने वाला है। लेकिन तभी उसे अचानक से अपने हार्ट के अंदर कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो खून की उल्टी ही करता है। वहीं पर उसके ऊपर एक डीमन का रूप दिखाया जाता है। वहीं पर हेवनली डीमन ये कहता है कि क्या ये शुरू हो चुका है? क्या जो ये चीज है वो सोल ऑगमेंटिंग डिमोनिक आर्ट की रिकॉइल है? मैंने जो ये एब्सोल्यूट पावर है उसे हजारों सोल्स को कंज्यूम करके हासिल करा है, लेकिन एक इसकी कीमत भी है। मुझे ये लगता था कि मैं इस चीज को ओवरकम कर सकता हूँ, भले दूसरे हेवनली डीमन इस चीज को ओवरकम ना कर पाए, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि मैं पहले कुछ ज्यादा ही घमंडी हुआ करता था। वहीं पर इसी के साथ ही हमें इन सभी मरे हुए लोगों के सोल्स को दिखाया जाता है, जो कि एविल सोल बनकर दोबारा से अपीयर होती है और वो चेन्स की मदद से इस हेवनली डीमन को घेर लेती है और वो पूरे तरीके से इस हेवनली डीमन को चेन से घेर लेती है और उसे पकड़ लेती है। हेवनली डीमन कहता है क्या तुम लोग मुझे जहन्नम ले जाने की कोशिश कर रहे हो? वहीं पर वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है और वो चिल्लाता हुआ यह कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोर्स करने की? और वो यह सब कहने के बाद अपने ऊपर लगे हुए चेन्स को खोल लेता है, लेकिन तभी उसे ये एहसास होता है कि जो उसकी बॉडी है वो धीरे धीरे कर गायब हो रही है और अचानक से उसके अंदर से जो सारी के सारी जो एविल पावर है वो खत्म हो जाती है। हेवनली डीमन हैरान होता है और वो ये कहता है कि मुझे इस चीज से ये पता चल चुका है कि जो सोल ऑगमेंटिंग डिमोनिक आर्ट है उसकी मदद से हम सोल्स को ही एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। अगर मुझे नेक्स्ट लाइफ मिलती है
तो मैं इस लाइफ से पूरे तरीके से डिफरेंटली जीना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर एक पीसफुल और एक शांत लाइफ जीना चाहता हूँ। वहीं पर इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो एक बंदा होता है वो पोंत के पास बैठा हुआ होता है। तभी उसके पास उसकी सर्वेंट आती है जिसका कि नाम सोसो होता है, जो कि उससे यह कहती है कि तो आप फिर से यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर ठंड पड़ने से पहले आपको अपना नाश्ता कर लेना चाहिए। इस पर यह बंदा अपने हाथ को तैयार करता है और वो सोसो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। इसकी वजह सोसो हैरान हो जाती है। वहीं पर इस पर्सन के बारे में बताया जाता है, इसका नाम होता है इयोक ताइसान, जो कि गोल्डन वॉर मर्चेंट का सेकेंड सन है। वहीं पर ताइसान की इस हरकत की वजह से सोसो गुस्सा हो जाती है और वो यह कहती है कि आखिर आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? आप बीते कुछ दिनों से ऐसी पागलों वाली हरकतें कर रहे हैं, जल्दी करो और आप अपने रूम के अंदर चले जाएं। वहीं पर ताइसान ये सोचता है कि जबकि मैं अपने हाथों की मदद से इस जैसे कमजोर से बॉडी वाली लड़की के गले तक को नहीं काट सकता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि जो ये मेरी बॉडी वो एक नंबर की कचड़ा बॉडी है। वो आगे ये कहता है कि मुझे जो ये अपना फेस वो पसंद नहीं है क्योंकि ये लड़कियों वाला फेस लगता है। वहीं पर पोंत का अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ताइसान होता है वो हेवनली डीमन को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा हेवनली डीमन है वो ताइसान के रूप में दोबारा से जन्म ले चुका है। अब होगा असल तबाही। वहीं पर इसी के साथ लंच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे ताइसान को लंच करने में भी दिक्कतें आ रही होती है और वो ये कहता है कि जो ये बॉडी है वो तो बहुत ही बकवास है। सोचो उससे ये कहती है कि आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, आप जल्दी ही बेहतर हो जाएंगे। मुझे यहाँ पर खबर मिली है कि एक अच्छा फिजिशियन जल्दी ही यहाँ पर आने वाला है। ताइसान ये कहता है कि आखिर एक ऐसा फिजिशियन जिसका आज तक मैंने नाम नहीं सुना है, आखिर वो क्या ही कर सकता है। सोसो कहती है कि आप प्लीज ऐसा एक्ट नहीं करें, आपको यहाँ पर पॉजिटिवली सोचना चाहिए। वहीं पर ताइसान आई मीन हेवनली डीमन ये बताता है कि मुझे इस बॉडी के अंदर जागे हुए लगभग 10 दिन हो चुके हैं। जो ये बंदा है वो इस जगह पर वुहान का सबसे बेस्ट मर्चेंट ग्रुप का सेकेंड सन है, लेकिन जो यह बंदा है वो पूरे तरीके से यूजलेस है क्योंकि ये खुद से अपने कपड़े नहीं पहन सकता है और ना ही ये खुद से खाना खा सकता है और साथ ही साथ इसके पास एक प्यारा सा चेहरा भी है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो उसकी सारी की सारी मेरिडियंस हैं वो आपस में डिसकनेक्टेड हो चुके हैं, इसलिए कभी भी मारा जा सकता है। मुझे यकीन नहीं हो सकता है कि मेरी जो सेकेंड लाइफ है वो इस तरीके से अंत होने वाली है। मुझे यहाँ पर सरवाइव करने की कोशिश करना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर पावर ऑफ सोल्स का इस्तेमाल करते हुए अपने मेरिडियंस को टेम्पररी यहाँ पर कनेक्ट करना चाहता हूँ और इसकी मदद से इन अपने आप को हील करने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे ये चीज करना है तो मुझे इसके लिए सोल ऑगमेंटिंग डिमोनिक आर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आखिर मैं यहाँ पर सोल्स कहाँ पर से इकट्ठा कर सकता हूँ। मेरे पास्ट लाइफ के अंदर जब कभी भी मुझे सोल्स चाहिए होता था तो मैं लोगों को मार दिया करता था, लेकिन अगर मैं यही सेम चीज दोबारा करता हूँ तो जो मेरी लाइफ वो वापस से घटिया हो जाएगी। इसलिए मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ क्योंकि मुझे एक दोबारा प्रीसियस लाइफ मिल चुकी है और साथ ही साथ मुझे मरने से पहले ये रियलाइज हो चुका था कि आखिर सोल ऑगमेंटिंग डिमोनिक आर्ट के साथ मुझे क्या क्या नहीं करना चाहिए। अगर मैं इस लाइफ के अंदर उसे सही तरीके से इस्तेमाल करता हूँ तो मैं एक नई ऊंचाइयों तक पहुँच सकता हूँ जहाँ तक कोई भी हेवनली डीमन पहुँचने में कामयाब नहीं हो पाया है। वहीं पर वो सोसो से यह कहता है कि मैं यहाँ पर बाहर जाना चाहता हूँ। सोसो यह कहती है कि तो बताइए आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप जहाँ भी कहेंगे मैं आपको वहाँ पर ले चलूंगी। इस पर ताइसान यह कहता है कि मैं यहाँ पर कोर्टिसान हाउस जाना चाहता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर जिन लोगों को भी कोर्टिसान हाउस के बारे में पता नहीं है तो मैं उन्हें इस चीज के बारे में बताना चाहता हूँ। आप इस चीज को एक ब्रोथल की तरह समझ सकते हैं जहाँ पर 18+ वाले काम होते हैं। वहीं पर पहले तो सोचो के इस बारे में समझ नहीं आता है, लेकिन वो तभी हैरान होते हुए और शर्माते हुए कहती है कि आप सच में कोर्टिसान हाउस जाने वाले हैं।
ताइसान ये कहता है कि आखिर तुम इतना सरप्राइज क्यों हो रही हो। वहीं पर सोसो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो आप मेरी जगह अपने बॉडीगार्ड को लेकर जाएं, जो वॉरियर जियोन है वो मेरी जगह आपको फॉलो कर सकते हैं। इस पर हमारा ताइसान उसे कुछ भी नहीं कहता है। सोसो आगे ये कहता है कि आप पहले इस तरीके से नहीं थे, इसलिए मैं सडन चेंज की वजह से हैरान हो गई थी। इस पर ताइसान ये कहता है कि अगर ऐसा तो तुम मेरे साथ आओ, लेकिन जो सोसो होती है वो यहाँ पर मना कर देती है। वहीं पर इसी के साथ हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो सोसो होती है वो ताइसान को तैयार करते हुए यह सोचती है कि यहाँ पर ये कुछ दिनों से पूरे अजीब तरीके से एक्ट कर रहे हैं और ये अब अचानक से कोर्टिसान हाउस जाना चाहते हैं। क्या इनके साथ कुछ हुआ है क्या? तभी ताइसान यह कहता है कि आखिर जो बॉडीगार्ड है वो अभी तक आया क्यों नहीं है। सोसो ये बताती है कि वो जल्द ही टाइम के अंदर आ जाएगा। वो एक ऐसा बंदा है जो कि इस जगह पर सिर्फ ट्रेनिंग और आपको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तभी सोसो आगे ये कहती है कि और हाँ सर, मैं ये होप करती हूँ कि आप यहाँ पर अपने ऊपर हार नहीं जाएंगे। इस पर ताइहान ये कहता है कि हार से तुम्हारा मतलब। सोसो ये कहती है कि मुझे ये लगता है कि आप यहाँ पर सभी चीजों के ऊपर हार मान रहे हैं, लेकिन आप प्लीज इस जगह पर फिजिशियन के आने तक प्लीज हार ना माने। इस पर ताइहान ये सोच रहा होता है कि यहाँ पर इतनी बुरी कंडीशन में आने के बाद मुझे यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि आखिर जो दूसरे लोग हैं वो यहाँ पर क्या फील करते हैं। जो ये लड़की है वो बहुत ही मेरे बारे में फिक्र करती है और जो ये चीज है वो इतनी भी बुरी नहीं है। तभी ताइहान ये कहता है कि लगता है कि वो आ चुका है। इसकी वजह से सोसो हैरान हो जाती है। तभी बाहर की तरफ से उन्हें किसी चीज की आवाज आती है। इस पर सोसो ये पूछती है कि आखिर आपको इसके बारे में कैसे पता चला। ताइहान ये सोचता है कि आखिर मुझे एक ओवरफ्लोइंग एनर्जी के बारे में महसूस क्यों नहीं हो सकता है। तभी अंदर की तरफ चियोन ग्योंगवांग नाम का बंदा आता है, जो कि गोल्डन वॉर मर्चेंट के अंदर एक कॉर्प्स वॉरियर है और इसका जो टाइटल है वो स्वर्ड ड्रैगन है। वहीं पर वो हमारे ताइहान को ग्रीटिंग्स पेश करते हुए कहता है कि आपने मुझे बुलाया यंग मास्टर और मेरा दौरा चला आया क्योंकि आपने बहुत टाइम से मुझे यहाँ पर बुलाया नहीं था। तो क्या आप मुझे यहाँ पर रीजन बता सकते हैं? वहीं पर ताइहान ये कहता है कि जो ये बंदा वो एक स्वर्ड की तरह है, इसकी जो एनर्जी है वो इतनी रिफाइंड है कि ये कहना मुश्किल है कि वो बस एक नॉर्मल सा कॉर्प्स मेंबर है। मैं उसे देखकर ही ये फील कर सकता हूँ कि आखिर उसने अपनी इस जगह पर पहुँचने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत कर रखी है। इस चीज को देखकर मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि जो गोल्डन वॉल मर्चेंट के बंदे हैं वो कोई मामूली बंदे नहीं हैं। वहीं पर इसी के साथ ही जो ताइहान होता है वो इस जगह पर वॉरियर चियोन के साथ वुहान के टॉप 3 कोर्टिसान हाउस फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस के सामने आ चुका होता है। वह पर गेट का सीन दिखाया जाता है। वॉरियर चियोन ये कहता है कि मैं आपका गेट के पास ही इंतजार करूंगा। ताइहान ये पूछता है कि ऐसा क्यों। इस पर वॉरियर चियोन ये कहता है कि आपके कहने का मतलब। इस पर ताइहान ये कहता है कि हम लोग अभी के वक्त पर कोर्टिसान हाउस के सामने हैं, इसलिए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर बाहर क्यों रुकना चाहते हो। वॉरियर चियोन ये कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर कुछ होता है तो। इस पर ताइहान ये कहता है कि क्या तुम ये कॉन्फिडेंट हो कि अगर अंदर की तरफ मेरे साथ कुछ होता है तो तुम टाइम से मेरे पास पहुंच जाओगे। उसकी बात को सुनकर वॉरियर चियोन कुछ भी नहीं कह पाता है। ताइहान आगे जाता हुआ यह कहता है कि चलो बकवास करना बंद करो और मुझे फॉलो करो, वैसे भी तुम यहाँ पर मजे कर सकते हो। वॉरियर चियोन ये कहता है कि मैं यह नहीं कर सकता हूँ। इस पर ताइहान ये कहता है कि आखिर तुम क्या नहीं कर सकते हो, मजे या फिर मेरे ऑर्डर्स को ओबे। वह उसके सीरियस लुक को देखकर जो वॉरियर चियोन होता है वो भी हैरान हो जाता है। ताइहान उससे ये कहता है कि अगर तुम यहाँ पर फन के साथ मेरी रक्षा करते हो तो ये और भी बेहतर रहेगा। अगर तुम ये करना नहीं चाहते हो तो ठीक है, तुम मेरे पास रहना। उसकी बात को सुनकर वॉरियर चियोन अपने सर को नीचे की तरफ झुकाता हुआ यह सर कहता है। वहीं पर इसी के साथ ही जो ये लोग होते हैं वो अंदर की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहीं पर अंदर जाते के साथ ही बहुत सारी कोर्टिसान की जो लड़कियां होती है वो इन सभी लोगों को घेर लेती है और इसी के साथ ही हमारे ताइहान की जो खातिरदारी होती है वो शुरू हो जाती है। तभी हमारा ताइहान इन लोगों से ये पूछता है कि जो मेरे साथ बॉडीगार्ड आया था वो कहाँ पर है। इस पर एक लेडी ये बताती है कि वो यहाँ पर सीढ़ियों के पास मौजूद है।
तभी जो एक लड़की होती है वो हमारे ताइहान को ड्रिंक को ऑफर करती है। इस पर हमारा ताइहान ये कहता है कि तुम लोग जितना चाहो उतना ड्रिंक कर सकते हो, लेकिन मैं ज्यादा ड्रिंक नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा है। इस पर ये लेडी पूछती है कि अगर वो अब ड्रिंक नहीं कर सकते हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए। इस पर ताइहान ये कहता है कि मैं यहाँ पर अपने बारे में र्यूमर्स सुनना चाहता हूँ। ये कहते हैं कि आखिर क्या र्यूमर्स। ताइहान ये कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर यहाँ पर जो गोल्डन वॉल मर्चेंट का जो सेकंड सन है उसके बारे में क्या र्यूमर्स फैली हुई है। जल्दी करो सभी लोग, जितना हम लोगों को पता है उन सभी चीजों के बारे में मुझे बताओ। वहीं पर उसी के बारे में कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है। ताइहान हमें यह बताता है कि इन सभी लोगों से मुझे ये पता चला है कि जो ताइसान है उसके पास 1000 गोल्डन यांग्स है और उसके पास एक स्मॉल मैनर है और साथ ही साथ उसके इनहेरिटेंस में कुछ कोर्टेसान हाउसेस भी बिलोंग करती है। जबकि जो उसकी हेल्थ है वो हमेशा खराब रहती है तो उसके पास ज्यादा पावर और इन्फ्लुएंस नहीं है। इस चीज की वजह से जो एल्डेस्ट सन बाइक टाइसू है उसके पास सारी चीजें चली गई है और ये एक ऐसी र्यूमर है जो कि वुहान के अंदर सभी लोगों को इसके बारे में पता है। लेकिन अगर मैं अपने मैनर के अंदर रहता तो मुझे इस चीज के बारे में कभी पता नहीं चलता। तभी वो खड़ा होता हुआ ये कहता है कि चलो बहुत बातचीत हो चुकी है, अब इस चीज को शुरू करते हैं। यहाँ पर तुम लोगों को एक साथ में संभालना मेरे लिए मुश्किल हो सकता है, तो उनमें से सिर्फ एक ही यहाँ पर काबिल है। वहीं पर वो एक लड़की को चूज करता है और कमरे के अंदर आ जाता है। वहीं पर बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग ये बातें कर रहे होते हैं और वो ये कहते हैं कि क्या वो वापस आने वाला है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसने इस जगह पर इयोंग को ही क्यों चूज किया। वहीं पर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। ताइसान इयोन से ये पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर कब से काम कर रही हो। इयोन ये बताती कि लगभग 10 साल से। ताइसान ये कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा है, तो हमें शुरू करना चाहिए। वहीं पर इन लड़कियों का झलक दिखाया जाता है जो कि नीचे की तरफ जाते हुए कहते हैं कि जब वो बाहर की तरफ आएगी तो हम ये पूछेंगे कि आखिर अंदर क्या हुआ था। दूसरी लेडी ये कहती है कि वो बहुत कमजोर है तो आखिर वो क्या ही कर सकता है। तीसरी कहती है कि वो हैंडसम है इसलिए मुझे नेक्स्ट जाना है। और जो ये सारी की सारी बातें होता है वो वॉरियर चियोन सुन रहा होता है। लेकिन तभी इन लोगों को अजीब सी आवाज आना शुरू हो जाती है और ये आवाज बहुत ही जोर से आ रही होती है। इसकी वजह से ये सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और लोग बाहर की तरफ निकल कर ऊपर फ्लोर जहाँ पर हमारा ताइसान बिलोंग करता है उधर देखने लगे होते हैं। इन सभी लोगों को बहुत जोर जोर से आवाजें आने लगी होती है और वो ये कहते हैं कि जो ये साउंड है वो बहुत इम्प्रेसिव है। इस पर कुछ लड़कियां ये बताती है कि लगता है कि जो साउंड आइसोलेशन इंचेंटमेंट है वो रिलीज हो चुका है इसलिए ऐसी आवाज आ रही है। वहीं पर मैं अंदर का सीन दिखाया जाता है। जैसा कि आप लोग सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं होता है। जो हमारा ताइसान को जो डिमोनिक वॉरियर है वो इस जगह पर इयोंग के डिमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है जो कि उसके बुरे ख्यालातों के अंदर मौजूद होती है। इसलिए यहाँ पर जो इयोन है वो ऐसी आवाजें निकाल रही थी। वही पर इसी के साथ में कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है। जो हमारा ताइसान होता है वो बाहर की तरफ आता है। इस पर वॉरियर चियोन से ये पूछता है कि सर क्या आप ठीक है। इस पर ताइसान स्माइल करता हुआ ये कहता है कि मुझे अच्छा फील हो रहा है। वही पर हमारे ताइसान के जाने के बाद जितनी भी लड़कियां होती है वो इयोंग से मुलाकात करने के लिए जाते हैं और वो इयोंग को देखकर हैरान हो जाते हैं और ये कहते हैं कि इयोंग आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है। यहाँ पर तुम तो पहले से और भी प्रीति हो चुकी हो। क्या यहाँ पर जो यंग मास्टर ताइसान थे उन्होंने तुम्हें कोई एलेक्सर दी थी क्या। इयोंग ये बताती कि नहीं ऐसा नहीं है, मुझे यहाँ पर कुछ भी याद नहीं है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। लेकिन जो कुछ भी हुआ था जो मेरी बॉडी वो पूरी तरीके से लाइट फील कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरी ये बॉडी है वो दोबारा से रिबॉर्न हुई है। इसी के साथ में गोल्डन वॉल मर्चेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो सोसो होती है वो झाड़ू लगाता हुआ ये सोच रही होती है कि मुझे ये फिक्र है कि जो यंग मास्टर वो कई कोर्टिसान हाउस के अंदर बेहोश ना हो चुके होंगे। तभी यहाँ पर जो ताइसान होता है वो आ जाता है। उसे देखकर जो सोसो होती है वो उसके पास जाकर उससे ये पूछती है कि क्या आप सच में कोर्टिसान हाउस के अंदर गए थे, क्या आप यहाँ पर सही है। इस पर हमारा ताइसान ये कहता है कि अगर तुम इसके बारे में क्यूरियस हो तो तुम यहाँ पर वॉरियर चियोन से पूछ सकती हो। वहीं पर ये सब कहने के बाद वॉरियर चियोन के पास सोसो को छोड़कर आगे की तरफ निकल जाता है। इस पर सोसो ये सोचती है कि उसे देख
देखकर ऐसा लगता है कि वो ठीक है, लेकिन क्या वो सच में ठीक है? वहीं पर इसी के साथ ही हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। जो हमारा ताइसान होता है वो इस जगह पर अपने मेरिडन को अनब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है और वो आगे ये कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक स्मॉल मेरिडन को ही कनेक्ट करने में कामयाब हो पाया हूँ। जब मैं यहाँ पर मौत के नजदीक था तो मुझे ये रियलाइज हुआ था कि जो सोल ऑगमेंटिंग डिमोनिक आर्ट है उसके अंदर क्या होता है। अगर मैं इस जगह पर लोगों को मारकर उनके सोल्स को एब्जॉर्ब करता हूँ तो यहाँ पर बहुत से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और जो मेरी बॉडी है वो इवेंचुअली यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाएगी। इसलिए मुझे यहाँ पर उस साइड इफेक्ट को रोकने के लिए लोगों के अनस्टेबल ख्यालों को यहाँ पर प्योरीफाई करते हुए एब्जॉर्ब करना होगा। मैंने यहाँ पर सबसे पहले इस चीज को आजमाने के लिए कोर्टेसान हाउस को इसलिए चूज किया क्योंकि जितनी ज्यादा जो उनकी सोच है वो स्ट्रॉन्गर होगी उतनी ही ज्यादा जो ये पावर है वो पावरफुल होगी। जबकि जो कोर्टेसान हाउस के लोग होते हैं वो बहुत ही बुरी चीजों से गुजरते हैं तो उनकी जो सोच होती है वो बहुत ही बुरी होती है। इसलिए मैंने उस चीज की मदद से कुछ रिजल्ट को हासिल किया है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये कर्ज बॉडी है वो है मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी बुरा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे इस चीज को सुधारने के लिए कोर्टेसान हाउस के अंदर बहुत टाइम तक यहाँ पर रुकना पड़ेगा। वहीं पर इसी के साथ हमें फिर से कोर्टेसान हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ये लड़कियां होती है वो भागते हुए ये कह रही होती है कि यहाँ पर वो तो वापस आ चुका है। सभी लोग ये कहते हैं कि वो बहुत ही बीमार और बहुत ही कमजोर है। तो आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? वो तो लगातार 10 दिनों से यहाँ पर आता जा रहा है। वो जो बंदा है वो इस जगह पर एक रेपुटेबल फैमिली का यंग मास्टर है और वो बहुत ही हैंडसम है और साथ ही साथ अगर तुम उसके साथ रात बिताते हो तो तुम बहुत ही प्रीति हो सकते हो। इसलिए मैं उसे देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। वहीं पर इसी के साथ ही हमारे ताइसान को दिखाया जाता है, उसे कई सारे लोगों ने घेर रखा होता है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस की ओनर को दिखाया जाता है जो कि इस चीज को देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और ये कहती है कि जो ये बंदा है वो तो वापस आ चुका है। एक आवाज उससे ये कहती है कि क्या हमें नॉइज आइसोलेशन को स्ट्रेंथन कर देना चाहिए। ओनर ये कहती है कि हमने ये करने की बहुत ही कोशिश करी लेकिन ये हर दफा बेकार निकला। वो जब भी बाहर आता है तो जितनी भी कोर्टेसान्स होती है वो कीड़ों की तरह बाहर आ जाती है। इसकी वजह से जो नॉइज आइसोलेशन होती है वो पूरे तरीके से इनइफेक्टिव हो जाती है। यहाँ पर इस चीज की वजह से जो हमारे कस्टमर है वो बहुत ही बुरे तरीके से डिसअपॉइंट है। ये आवाज ये कहती है कि मुझे ये सुनने को आया है कि जो ये बंदा है वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओनर ये कहती है कि क्या तुम्हें ये नहीं लगता है कि जो ये चीज है वो बहुत ही अजीब है? फैंटम शैडो आखिर जो ये बंदा है वो अचानक से क्योंकि यहाँ पर डेथ के बहुत ही नजदीक है वो इस तरीके से कैसा एक्ट कर सकता है? आखिर वो इस जगह पर अपने कोर्टेसान हाउस को छोड़कर हमारे फ्रेग्रेंट फ्लावर हाउस के अंदर क्यों आ रहा है? फैंटम शैडो ये कहता है कि क्या मुझे जाकर ये पता लगाना चाहिए कि आखिर जो गोल्डन वॉल मर्चेंट्स हैं वो किस चीज के पीछे पड़े हुए हैं। ओनर ये कहती है कि नहीं, तुम्हें ये करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो वुहान की बेस्ट मर्चेंट्स माने जाते हैं। अगर हम पागलों की तरह इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हम लोग खतरे में पड़ सकते हैं। इसलिए तुम यहाँ पर बिना पकड़े हुए आज उसके ऊपर कड़ी नजर रखना क्योंकि मुझे ये फाइंड करना है कि आखिर वो अंदर की तरफ क्या करता है। वहीं पर हमें ताइसान को दिखाया जाता है जो कि आसपास देखता हुआ ये कहता है कि मैं यहाँ पर चैलेंज लेने के बारे में सोच रहा हूँ। आखिर जो वो बंदी वो कहाँ पर है? वहीं पर वो इस बंदे से ये पूछता है कि मैं बाकियों को देखना चाहता हूँ, उन सभी को यहाँ पर लेकर आओ। इस पर ये बंदा हैरान हो जाता है और वो ये कहता है कि आप जैसा कि देख सकते हैं ये यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलर माने जाते हैं, इसलिए मुझे ये नहीं लगता है कि इन लोगों के अलावा कोई भी चीज आपकी आंखों को कैच कर सकती है। तभी हमारे ताइसान की नजर एक पर्पल एनर्जी के ऊपर पड़ती है और वो उस तरफ जाता हुआ ये कहता है कि मैं यहाँ पर ये डिसाइड करने वाला हूँ कि क्या जो ये चीज है वो मेरी आंखों में उतर पाती है या फिर नहीं। वहीं पर उससे अपने आप को इग्नोर करते हुए उस तरफ जाता हुआ देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं। हमारा ताइसान इसके पास जाता है और वो उसका नाम पूछता है। इस पर ये बताती है कि मेरा नाम दान यंग है। इस पर ताइसान ये कहता है कि वो अच्छा ऐसी बात है
तो आज के लिए मुझे तुम चाहिए। ये लोग इसके लिए हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ये यकीन नहीं हो रहा होता है कि इतने अच्छे चीज को छोड़कर ये लोग ये चीज बकवास चीज को चूज कर रहे हैं। वहीं पर इसी के साथ में रास्ते का सीन दिखाया जाता है। जो ताइसान होता है वो दानियांग को देखते हुए सोचता है कि यहाँ पर इसके अंदर बहुत ही एक्सट्रीमली डिप्रेसिंग एनर्जी मौजूद है और जो इसकी सोल पूरे तरीके से डिप्रेस हो चुकी है और मैं इसी चीज की तलाश कर रहा था। ये खतरनाक हो सकता है लेकिन फिर भी जो छोटी सी मेरेडियन है वो इस जगह पर कनेक्ट हो चुकी है, इसलिए मैं इस चैलेंज को लेने वाला हूँ। मैं यहाँ पर उसके सोल का इस्तेमाल करते हुए अपने कोर मेरेडियन को यहाँ पर कनेक्ट करने वाला हूँ। वो जैसे ही अपने कमरे के अंदर आता है तो वो हैरान हो जाता है और वो ये कहता है कि वॉरियर च्योन तुम इन जैसे कमीने को देखो। वह पर ये कहने के बाद वॉरियर च्योन से उसके स्वर्ड को लेता है और वो ये करने के बाद सामने की तरफ इस स्वर्ड को फेंकता है और जो ये स्वर्ड होता है वो ऊपर रूफ टॉप पर जाकर लगता है और इसके अंदर से ब्लड नीचे की तरफ गिरने लगी होती है। यह ब्लड इसलिए गिर रही होती क्योंकि हमारे ताइसान ने ऊपर छिपे हुए असैसिन के ऊपर अटैक किया होता है। ये देख कर ताई वॉरियर च्योन हैरान हो जाता है। वहीं पर ताइसान यह कहता है कि तो तुम अब भी जिंदा हो। वो ये सोचता है कि भले मैं पहले से बेहतर हो चुका हूँ लेकिन फिर भी उनके मोमेंट्स को रोक पाना ये बहुत ही मुश्किल है। वहीं पर जो ब्लड होता है वो नीचे की तरफ गिर रहा होता है। इसे देखकर जो दानियांग होती है वो बहुत डिप्रेस्ड हो जाती है। वहीं पर हमारा जो ताइसान होता है वो यह कहता है कि मैं उस बंदे को तुम्हारे हवाले छोड़ता हूँ क्योंकि मैं इसके साथ कुछ काम करने वाला हूँ। पर ऐसा कहने के बाद दानियांग से यह कहता है कि दानियांग आज जो तुम्हारी सोल है मैं उसे पूरे तरीके से एब्जॉर्ब करने वाला हूँ। ऐसे तुम्हें अच्छे तरीके से रेडी होना चाहिए। वहीं पर इसी के साथ ही में इयोन मैनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो एक लेडी वॉरियर होती है वो एक लेडी के पास जाकर ये कहती है कि मुझे ये सुनने को आया है कि जो सेकंड यंग मास्टर है वो फिर से कोर्टिसान हाउस के अंदर गए हुए थे। इस पर यह लेडी कहती है कि आखिर जो लोग हैं वो उसे आजकल क्या कहते हैं। ये वॉरियर लेडी जिसका के नाम यूसियो इयोन है जो कि इयोन मैनर की बॉडीगार्ड है वो ये कहती है कि सभी लोग उसे इस जगह पर फ्रेग्रेंट फ्लावर हाउस का नाइट किंग कहते हैं और साथ ही साथ एक ऐसा बंदा जिसकी जो लेगेसी वो सच में कमाल की है। इस पर ये लेडी कहती है कि तुम मुझे फ्रेग्रेंट फ्लावर हाउस लेकर चलो क्योंकि मुझे उस बंदे से मिलना है। वहीं पर इसके बारे में बताया जाता है इसका नाम इयोन हारिन है जो कि इयोन मैनर की इकलौती बेटी है और साथ ही साथ हमारे ताइसान की फियांसे भी। वहीं पर इसी के साथ ही हमें कोर्टिसान हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो वॉरियर जियोन होता है वो हमारे ताइसान से ये कहता है कि सर मैं आपको लेने के लिए आ चुका हूँ। लेकिन तभी हमारा ताइसान सीरियसली ये कहता है कि आखिर तुमने असैसिन के साथ किया है। इस पर वॉरियर जियोन हैरान होता हुआ ये कहता है कि जो उसकी एनर्जी हो तो सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो आगे ये बताता है कि मैंने उस असैसिन को जेल में डाल दिया है। ताइसान ये कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं अभी के लिए रेस्ट करना चाहता हूँ इसलिए वापस चलते हैं। वहीं पर वॉरियर जियोन ये सोचता है कि क्या जो ये वही सेकेंड यंग मास्टर है जिसके बारे में मैं जाना करता था, जो उसकी एनर्जी वो पूरे तरीके से चेंज हो चुकी है और साथ ही साथ वो इतनी स्किलफुल है कि वो एक हिडन असैसिन को आसानी से स्ट्राइक कर सकते हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि जो सेकेंड यंग मास्टर है वो पूरे तरीके से दूसरे बंदे के अंदर चेंज हो चुके हैं। वहीं पर इसी के साथ में कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है। ताइसान ये सोचता है कि मैंने इस जगह पर वन ऑफ द कोर मेरेडियंस को कनेक्ट कर लिया है। इसकी वजह से जो मेरी बॉडी उसकी इम्प्रूवमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। जो मेरी सेंसेस वो पहले से बढ़ चुकी है लेकिन अभी मुझे यहाँ पर 6 कोर मेरेडियंस को कनेक्ट करना बाकी रह गया है, इसलिए मुझे बहुत ही लंबा रास्ता जाना पड़ेगा। लेकिन यह भी अच्छा है कि मैं यहाँ पर स्टेज रेस से आगे बढ़ चुका हूँ। लेकिन मुझे यह नहीं लगा था कि मैं इतने छोटे से अचीवमेंट की वजह से कभी खुश होऊंगा। मुझे यह लगता है कि मैं पहले से चेंज हो चुका हूँ। हालांकि जो ये सामने वुमेन है वो कौन है और वो इतने टाइम से मुझे घूरे क्यों जा रही है। उसके सामने उसकी फियांसे इयोन हारिन आ चुकी होती है, वो भी अपने वॉरियर बॉडीगार्ड के साथ। वहीं पर जो इयोन हारिन होती है वो हमारे ताइसान से ये पूछती है कि सर आप क्या आज भी कोर्टिसान हाउस गए हुए थे। वहीं पर इयोन हारिन को देखकर हमारा ताइसान हैरान हो जाता है और वो ये कहता है कि मैंने उसे कभी पहले नहीं देखा था। क्या जो ताइसान
ताइसान है वो इसे जानता था क्या? मेरे ख्याल से मुझे ये नहीं लगता है कि जो ताइसान है वो एक लूजर हुआ करता था। वहीं पर जो इयोन हारिन होती है वो आगे ये कहती है कि तुम ऐसा बिहेव इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम हमारे एंगेजमेंट से यहाँ पर खुश नहीं हो, इसलिए तुम मुझे यहाँ पर शायद करने के लिए ऐसा कर रहे हो। वहीं पर एंगेजमेंट की बात को सुनकर हमारा ताइसान हैरान हो जाता है। वहीं पर इयोन हारिन उसके पास जाते हुए कहती है कि भले तुम इसे इंटरनेशनली कर रहे हो लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी हार नहीं मानने वाली हूँ, इसलिए प्लीज तुम मेरे ऊपर भी गिव अप मत करो। इस पर ताइसान ये कह रहा होता है कि आखिर वो किसके बारे में बात कर रही है, मैं तो उसके बारे में जानता भी नहीं हूँ। पर वो कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने यहाँ पर तुम्हारे ऊपर कभी भी हार नहीं माना है। ये सुनकर इयोन हारिन हैरान हो जाती है लेकिन वो खुश भी हो जाती है और वो ये कहती है कि तुम मेरे फीलिंग्स को फाइनली यहाँ पर एक्नॉलेज कर रहे हो। लेकिन जो हमारा ताइसान होता है वो उसके बातों को इग्नोर करते हुए जाता वो ये कहता है कि वाकई अच्छा मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। वहीं पर यह सोच रहा होता है कि मैं ये बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि ये एक छोटी सी मामूली सी वुमेन है जिसने कि यहाँ पर फॉर्मर हेवनली डीमन को भी यहाँ पर अजीब सा फील करवा दिया है। लेकिन तभी उसकी नजर सामने की तरफ पड़ती है, सामने की तरफ वॉरियर जियोन होता है। वो उसे अपने सामने देखकर हैरान हो जाता है और वो ये कहता है कि आखिर जो ये बंदा है वो इतना दूर कब गया। वहीं पर इसी के साथ ही हमें हमारे वॉरियर जियोन को दिखाया जाता है जो कि ब्लश कर रहा होता है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो सोसो होती है वो पानी डालते हुए ये पूछती है कि सर मुझे ये सुनने को आया था कि रास्ते में आपका मुलाकात लेडी इयोन से हुआ था। ताइसान ये पूछता है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में पता कैसे चला? इस पर सोसो कहती है कि क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि वुहान के अंदर मेरी आंखें फैली हुई है। इस पर हमारा ताइसान ये सोचता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने ही इयोन को मेरे वेयर अबाउट के बारे में बताया था। तभी सोसो ये पूछती है कि और हाँ जो वॉरियर चियो ने किया वो ठीक है। इस पर ताइसान हैरान होता वो ये कहता है कि क्या उसके साथ कुछ हुआ है। इस पर सोसो ये बताती है कि जो वॉरियर चियो है वो इस जगह पर वॉरियर यू को पसंद करते हैं। क्या आपको इसके बारे में पता नहीं था? इस पर ताइसान ये पूछता है कि आखिर वॉरियर यू कौन है। सोसो ये बताती है कि ये वही बॉडीगार्ड है जो कि हमेशा लेडी इयोन के साथ रहा करती है, जिसके ऊपर वॉरियर चियोन ने कभी टाइम से उसके ऊपर नजर रख रखा है। इस पर ताइसान ये सोचता है कि तो इसलिए जो वॉरियर चियोन था वो मेरे आगे निकल चुका था। वहीं पर ताइसान ये बताता है कि और रिस्पेक्ट जो चीज अभी वॉरियर चियोन ने मेरे साथ किया था, अगर वो पहले इस तरीके से करता तो शायद से वो अभी तक बच नहीं पाता। लेकिन मुझे इससे अभी गुस्सा नहीं आ रहा है। शायद से ऐसा इसलिए हो रहा होगा क्योंकि जो मेरी सोल है वो पूरे तरीके से ताइसान के सोल के साथ कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर आसपास कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है। इसी के साथ ही में गोल्डन होल मर्चेंट स्टेट के प्रिजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हमारा ताइसान होता है वो वॉरियर चियोन के साथ आ जाता है। वॉरियर चियोन एक सेल के पास खड़ा होकर ये बताता है कि मैंने उसके सारे के सारे प्रेशर पॉइंट्स को ब्लॉक कर रखा है, लेकिन जो वो बंदा है वो बहुत ही विशियस है, वो प्लग झपकाते के साथ कुछ भी कर सकता है। ताइसान कहता है वो अच्छा ऐसी बात है, जल्दी करो अब गेट को ओपन करो। वहीं पर ये लोग अंदर की तरफ जाते हैं जहाँ पर जो जख्मी असैसिन होता है वो पड़ा हुआ होता है। वहीं पर ताइसान सोचता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसके चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी फड़ी हुई है। यहाँ पर जो सबसे खतरनाक थॉट्स होती है वो असैसिन की होती है, हालांकि उनके पास बहुत ही पावरफुल सोल एनर्जी भी होती है, इसलिए बहुत ही मुझे मेहनत लगने वाले उसके अंदर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए। लेकिन चाहे कुछ भी हो मेरे पास कोर मेरेडियन कनेक्ट हो चुकी है, इसलिए मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ। और ये सब कहने के बाद वॉरियर चियोन को बाहर जाने के लिए कहता है। वॉरियर चियोन हैरान होता हुआ ये कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा लेकिन ये खतरनाक हो सकता है, आखिर आप अपने आप से क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ताइसान ये कहता है कि अगर तुम इसके बारे में जान भी जाओगे तो आखिर तुम क्या ही कर सकते हो, तुम तो यहाँ पर उसके प्रेजेंस को भी डिटेक्ट नहीं कर पाए थे। वॉरियर चियोन हैरान होता हुआ ये कहता है कि ये चीज अलग है,
अगर आप यहाँ पर अकेले रहते हैं तो आपके लिए खतरा हो सकता है। ताइसान गुस्से से ये कहता है कि मैं अपनी बात को रिपीट नहीं करने वाला हूँ। वह पर उसके गुस्से वाले फेस को देखकर वॉरियर जोन घबरा जाता है और वो इस चीज को मानता हुआ बाहर की तरफ चला जाता है और वो ये सोच रहा होता है कि ये फिर से हो रहा था। मैं उनके प्रेशर के सामने सांस भी नहीं ले पा रहा था। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं पीक मार्शल मास्टर से बात कर रहा हूँ, लेकिन तभी उसे अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगी होती है और वो ये कहता है कि ये तो अजीब सी आवाज है, क्या ये वो हो सकता है? लेकिन ये तो यंग मास्टर की वॉइस नहीं है। अंदर की तरफ क्या हो रहा है? अंदर का सीन दिखाया जाता है। हमारा ताइसान इसके बुरे विचारों को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा होता है और वो यह सोचता है कि यहाँ पर जो ये बंदा है वो तो मेरे सोच से भी ज्यादा खतरनाक निकला। जो इसकी सोच हो तो सच में बहुत ही बेकार है। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो पीछे की तरफ चला जाता है और वो यह कहता है कि जो ये बंदा है वो मेरे से हैंडल नहीं होने वाला है। वह पर वो आगे ये बताता है कि अगर मैं किसी के ख्यालों के इम्प्योर एनर्जी को उसके सोल से हटाता हूँ तो जो सोल है वो पूरे तरीके से प्योर हो जाती है। लेकिन हालांकि अगर सोल को ज्यादा ही करप्ट हो तो जो इम्प्योर एनर्जी है वो उसके बॉडी के अंदर ही रहती है। भले ये पूरे तरीके से मिक्स नहीं हुई है लेकिन ये फिर भी मिक्स हो चुकी है। इसलिए मुझे ये लगता है कि मुझे और भी कई दफा कोर्टिसान हाउस जाना पड़ेगा। इसी के साथ ही फ्रेग्रेंट फ्लावर हाउस का सीन दिखाया जाता है। इसकी ओनर अपने नाखूनों को चबाते हुए अपने बंदे से यह कहती है कि यहाँ पर 2 दिन हो चुके हैं फैंटम शैडो को पकड़े जाए हुए, क्या हमें उससे कोई न्यूज मिली है? ये बंदा ये कहता है कि नहीं, अभी हमें तक कोई भी न्यूज नहीं मिली है। तभी एक बंदा परेशान होता हुआ ये कहता है कि मैडम मुझे ये लगता है कि आपको बाहर आना पड़ेगा। जो फैंटम शैडो वो वापस आ चुका है लेकिन वो पूरी तरीके से अजीब लग रहा होता है। फैंटम शैडो के अंदर से बहुत ही इम्प्योर एनर्जी रिलीज हो रही होती है। वहीं पर ये देखकर ओनर ये कहती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, जल्दी करो और उसके प्रेशर पॉइंट को स्ट्राइक करो। इस पर उसकी बात को सुनकर जो उसके सोल्जर्स होते हैं वो ऐसा ही करते हैं, लेकिन प्रेशर पॉइंट को दबाने की वजह से जो फैंटम शैडो होता है वो पूरे तरीके से गलने लगा होता है। यह देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं और कुछ ही देर के अंदर फैंटम शैडो की बॉडी गल जाती है। बस बचती है तो उसकी हड्डियां। यह देखकर ओनर गुस्सा हो जाती है और वो ये कहती है कि तो सेकंड यंग मास्टर, तो तुम इस तरीके से खेलना चाहते हो? वह पर वो आगे ये पूछती है कि आखिर जो दानियांग है वो कहाँ पर है? इस पर ये बंदा ये कहता है कि हम लोग उसे क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट लीडर के पास भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ओनर ये कहती है कि हम लोग दानियांग को इस जगह पर ताइसान के पास भेजेंगे, ना कि क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट लीडर के पास। ये बंदा हैरान हो जाता है और वो ये कहता है कि लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो जो क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट है वो हमारे पीछे आ सकती है। अगर उस बंदे को इस बारे में पता चल जाता है तो वो सभी चीजों को जमीन के अंदर गाड़ देगा। ओनर ये कहती है कि मैं ये मानती हूँ, इसे तुम उसके विजिट को यहाँ पर कैंसिल कर दो क्योंकि हम लोग आज फ्रेग्रेंट फ्लावर हाउस के तरफ से सेकंड यंग मास्टर को एक तोहफा भेजने वाले हैं। वहीं पर में यह बताया जाता है कि कुछ समय के बाद यहाँ पर अजीब सी र्यूमर फैलना स्टार्ट हो गई। यहाँ पर ये र्यूमर्स फैल रही थी कि अगर तुम यहाँ पर बाइक टाइसन के साथ एक रात गुजारते हो तो तुम यहाँ पर ब्यूटीफुल हो जाओगे और साथ ही साथ तुम उसके तरफ से दूर ना हो पाओगे। जो लोग हैं वो उसे इस जगह पर दाइती कहा करते हैं जो कि कई हजार साल जी कर वापस आया है। शुरू में सभी लोगों को ये लगा कि जो ये र्यूमर है वो इस जगह पर कोर्टिसांस ने खुद ब खुद फैलाई है और मैं भी यही सोचा करती थी, लेकिन मैं अभी इस जगह पर और नहीं कह सकती हूँ। मैं ये ख्वाहिश रखती हूँ कि मैं यहाँ पर उन्हें दोबारा से सर्व कर पाऊँ, लेकिन जो वो बंदा है वो एक सच में बहुत ही बड़ा दिल वाला बंदा है। वह पर उसकी बात को सुनकर जो ओनर होती है वो हंसते हुए कहती है कि तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुम ताइसान को सर्व करना चाहती हो। तो क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि आखिर उसने तुम्हारे साथ क्या कहा था? क्या उसने ये कहा था कि वो तुम्हारी डेप्थ को यहाँ पर पे ऑफ करेगा ताकि तुम उसे सर्व कर सको? दानियांग कहती कि नहीं, ऐसा नहीं है, उसने कुछ भी ऐसा नहीं कहा था।
ओनर ये कहती है कि मुझे ये नहीं पता है कि आखिर उसने तुम्हारे क्या कहा था, लेकिन जब तक कि तुम यहाँ पर अपना पे ऑफ नहीं कर देती हो तब तक के लिए तुम हमारे कोर्टिसान हाउस की एक पोजीशन के अंदर हो, इसलिए हम जो तुम्हें करने को कहेंगे वही तुम्हें करना होगा। वह पर इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमें गोल्डन वॉल मर्चेंट्स के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दानियांग पहुंच चुकी होती है और यह सोचती है कि मुझे यह लगा था कि मुझे यहाँ पर ना चाहते हुए क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट लीडर के पास भेज दिया जाएगा, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि जो मेरी किस्मत है वो मुझे यहाँ पर लेकर आ चुकी है। मैं यहाँ पर बहुत ही नर्वस हूँ, या जो वो बंदा है वो मुझे एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं। अगर वो मेरे बारे में अजीब सोचता होगा तो आखिर मैं क्या करूंगा, लेकिन चाहे जो कुछ भी हो मैं उससे दोबारा मिलना चाहती हूँ। वहीं पर इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमारे ताइसान को दिखाया जाता है जो कि बेथा कल्टीवेट कर रहा होता है। तभी सोसो से यह बताती है कि यंग मास्टर आपसे बाहर कोई मिलने के लिए आया हुआ है। इस पर हमारा ताइसान उसे अंदर भेजने के लिए कहता है और वो ये होती है। दानियांग उसे देखकर हमारा ताइसान हैरान हो जाता है। वहीं पर दानियांग उसे ग्रीटिंग्स पेश करते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर आपको सर्व करना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आई हुई हूँ क्योंकि आपने मुझे यह नई जिंदगी दी है और मैं इस जिंदगी को आपके ऊपर यूज करना चाहती हूँ। मैं ये होप करती हूँ कि आप मुझे अपने पास रखेंगे। ताइसान ये सोचता है कि जो उसकी अपीयरेंस है वो तो पहले से बहुत चेंज हो चुकी है। क्या उसकी अपीयरेंस इसलिए चेंज हुई क्योंकि मैंने उसकी इम्प्योर एनर्जी को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया? ये तो इंटरेस्टिंग है। वह पर सोसो से ये पूछता है कि आखिर तुम कहाँ पर सोती हो? सोसो ये बताती है कि मैं यहाँ पर उस पवेलियन के अंदर रहती हूँ जहाँ पर सर्वेंट्स रहा करते हैं। ताइसान ये कहता है कि मैं यह चाहता हूँ कि तुम और दानियांग एक नई अपार्टमेंट को खोजकर वहाँ पर रहो जो अपार्टमेंट मेरे नजदीक हो। उसकी बात को सुनकर सोसो हैरान हो जाती है और यह कहती है कि क्या दानियांग यहाँ पर सर्वेंट के तौर पर काम करेगी? ताइसान ये कहता है कि तो वो और क्या कर सकती है। वहीं पर वो जाता हुआ ये कहता है कि तुम उसका ध्यान रखना क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ। वहीं पर हमारे ताइसान को इस तरीके से एक्ट करता हुआ देखकर सोसो ये सोचती है कि आखिर वह इतने अजीब एक्ट क्यों कर रहे हैं। वहीं पर इसी के साथ ही हमें वुहान के टॉप 3 कोर्टिसान हाउस में से एक हॉर हाउस फॉलन फ्लावर हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा ताइसान वॉरियर चियोन के साथ आ जाता है और वो ये कहता है कि मुझे इसका नाम गजब का लग रहा है। वो ये सोचता है कि मैं यहाँ पर और भी करप्ट सोल एनर्जीज का इंतजार कर रहा हूँ। वो अंदर जाता हुआ ये कहता है कि मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ, इससे तुम्हें बाहर का ध्यान रखना चाहिए। तभी उसे किसी पर्सन की आवाज आती है और वो उससे ये कहता है कि ओह तुम मेरी बात को सुनो, क्या तुम्हें गोल्डन वॉल मर्चेंट ये यंग मास्टर हो? वह पर उसे की बात को सुनकर जो हमारा वॉरियर चियोन होता है वह हैरान हो जाता है। वह पर इस पर्सन के बारे में बताया जाता है ये कोई और नहीं बल्कि विजियोक सिम होता है जो कि क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट लीडर होता है। वो उनसे ये कहता है कि मैं ये सोच रहा था कि आखिर यहाँ पर मेरे दानियांग को किसने लिया, तो वो तुम हो। वहीं पर क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट लीडर को यहाँ पर देखकर जितने भी नॉर्मल बंदे होते वो घबरा जाते हैं और वो डर के मारे यहाँ पर से चले जाते हैं। वहीं पर ताइसान इसके बारे में वॉरियर चियोन से पूछता है। इस पर वॉरियर चियोन से ये बताता है कि ये बंदा क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट लीडर है। वहीं पर हमारा ताइसान इस जगह पर क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट के बारे में पूछता है। इस पर वॉरियर चियोन ये बताता है कि वो एक अनऑर्थोडॉक्स ग्रुप माना जाता है जिन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया था। इस पर ताइहान ये कहता है कि ये लोग तो बस एक बैंडेज हैं, वो यहाँ पर लीच के अलावा कुछ भी नहीं है। तो आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई इस जगह पर मेरे ग्रैंड नाम को इस तरीके से लेने की? और ये कहता है चलो इन्हें इग्नोर करते हुए यहाँ पर से चलते हैं। इसकी वजह से ड्रैगन सेक्ट लीडर गुस्सा हो जाता है। वो ये कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? गिगोलो की तरह दिखने वाले इंसान। वहीं पर गिगोलो शब्द का नाम सुनकर हमारे ताइहान को अपने डिमोनिक एम्पर वाले गुस्से को याद आ जाता है और वो इसकी वजह से बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो ये कहता है कि यहाँ पर मुझे इस प्रीति जैसा दिखने वाले फेस से बहुत नफरत है और इस बंदे की हिम्मत कैसे हुई मुझे गिगोलो कहने की? वहीं पर ड्रैगन सेक्ट लीडर हंसता हुआ ये कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर घबरा चुके हो। वहीं पर ताइसान उससे ये कहता है कि इस बंदे को छोड़कर तुम यहाँ पर बाकी सबको निपटा दो। उसके बाद पूछूंगा जो वॉरियर चियोन होता है वो इसके लिए मान जाता है और वो अपने वेपन को निकालने लगा होता है और वह इन दोनों
बंदों को देखता हुआ ये कहता है कि चलो मैं इन्हें निपटा देता हूँ। वहीं पर क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट लीडर ये कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि तुमने यहाँ पर बॉडीगार्ड को इसलिए हायर किया है ताकि तुम यहाँ पर मर्दानगी तरीके से दिख सको, जबकि तुमने यहाँ पर कुछ करेज को दिखाने की कोशिश करा है। तो मैं तुम्हें एक कंडीशन के अंदर जाने दूंगा, अगर तुम दानियान को मेरे हवाले कर देते हो तो। ताइसान ये कहता है कि चांस ही नहीं बनता है, तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहे हो। क्या तुम यहाँ पर अपने बड़े से मुंह के साथ ऐसे ही फाइट करते हो? इसकी वजह से क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट लीडर गुस्सा हो जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता हुआ यह कहता है कि तो मुझे यह लगता है कि तुम यहाँ पर आज मरना चाहते हो, तो ठीक है मैं आज तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। वहीं पर हमें वॉरियर शियोन को दिखाया जाता है जिसने ड्रैगन सेक्ट लीडर के गार्ड को हरा दिया होता है, लेकिन तभी उसकी नजर पीछे की तरफ पड़ती है जहाँ पर जो ये ड्रैगन सेक्ट लीडर होता है वो हमारे ताइहान के बहुत ही नजदीक पहुंच चुका होता है। इसलिए वो परेशान होता हुआ ताइसान से यह कहता है कि सर प्लीज आप पीछे हट जाएं। लेकिन तभी जो हमारा ताइसान होता है वो अपने एक ही मूव का इस्तेमाल करते हुए इस ड्रैगन सेक्ट लीडर के जबड़े के ऊपर अटैक करता है और यह सोचता है कि मैंने पहले अपने बॉडी को बहुत होल्ड बैक कर लिया क्योंकि मुझे ये पता था कि जो ये बॉडी है वो इस एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, लेकिन इन लोगों ने मेरा कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब कर दिया। वहीं पर इस एक ही अटैक की वजह से जो क्रिम्सन सेक्ट लीडर होता है वो नीचे की तरफ गिर जाता है। वहीं पर वॉरियर शियोन ये पूछता है कि सर क्या आप ठीक है? हमारा ताइसान ये बताता है कि क्या तुमने बाकी लोगों को मार दिया? वॉरियर शियोन ये कहता है कि नहीं मैंने उन्हें मारा नहीं है। ताइसान यह कहता है कि तुम बहुत ही कमजोर हो, जल्दी करो और मेरे ऑर्डर को फॉलो करते हुए उन लोगों को यहाँ पर फिनिश कर दो। इस पर वॉरियर शियोन इसके लिए मान जाता है। तभी हमारा ताइसान उससे यह कहता है कि और है एक और बात, अगर आज के हादसे के बारे में तुमसे कोई पूछता है तो तुम ये कहना कि तुमने इस जगह पर क्रिम्सन सेक्ट लीडर को मारा है क्योंकि मुझे यहाँ पर ट्रबल्स के अंदर पड़ना पसंद नहीं है। इस पर वॉरियर शियोन इसके लिए भी मान जाता है और यह सोचता है कि उन्होंने सिर्फ एक ही हाथ का इस्तेमाल करते हुए क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट लीडर को मार दिया। ये तो सच में बहुत ही कमाल का है। मुझे यह लगता है कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। उन्होंने आज क्रिम्सन सेक्ट लीडर को मारा और साथ ही साथ उन्होंने एक ही मर्तबा में असैसिन को भी पकड़ लिया। आखिर जो ये यंग मास्टर है आखिर वो कौन है? वहीं पर इसी के साथ ही हमें रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे ताइसान ने इस लड़की के यहाँ पर नेगेटिव इमोशंस को एब्सॉर्ब कर लिया होता है और वो ये कहता है कि जो मेरी बॉडी कुछ ज्यादा ही बुरी कंडीशन के अंदर आ चुकी है, क्या मैंने इस जगह पर अपने आधे एक्युमुलेट किए हुए एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया है? जब मैं इस जगह पर हेवनली डीमन हुआ करता था तो मेरे पास बहुत ज्यादा पावर हुआ करते थे, लेकिन जो ये बॉडी वो हल्के से भी एनर्जी का इस्तेमाल करने की वजह से टूट फूट जाती है। लेकिन मैं पहले कुछ ज्यादा ही रेस था, लेकिन एक हेवनली डीमन होने के नाते मैं यहाँ पर गिगोलो सुनना पसंद नहीं करता हूँ। वहीं पर इसी के साथ हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग पहुँच चुके होते हैं। ताइसान सामने की तरफ देखता हुआ ये कहता है कि मैं ये चीज पूछना चाहता हूँ कि आखिर जो इयोन की बॉडीगार्ड है वो इस जगह पर क्या कर रही है? वहीं पर हमारे ताइसान को इस जगह पर देखकर वॉरियर यू ये कहती है कि तो सर आप वापस आ चुके हैं। वहीं पर वॉरियर यू को देखते के साथ ही जो वॉरियर शियोन होता है वो ब्लश करता हुआ ये कहता है कि मुझे ये डर है कि आप इस जगह पर सिर्फ चाय के लिए ही आए हुए हैं। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप किस मेथड के लिए आए हुए हैं? इस पर वॉरियर यू ये बताती है कि क्या आप मुझे इस सर्वेंट के बारे में बता सकते हैं? क्या आपने इसे कोर्टिसन हाउस से यहाँ पर लेकर आए हुए हैं? इस पर हमारा ताइसान ये सोच रहा होता है कि वो खुद ब खुद यहाँ पर आई हुई है, लेकिन मैं उसे सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वो ये कहता है कि क्या हो अगर ये बात सच है तो। इस पर वॉरियर यू हमारे ताइसान को देखते हुए कहती है कि क्या तुम फिर से अभी कोर्टिसन हाउस से आ रहे हो? इस पर ताइसान हमें जवाब देता है। वहीं पर वो आगे ये बताती है कि मैं आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि जल्दी जो आपकी सगाई है वो मिस इयोन के साथ टूटने वाली है। वहीं पर ये सब कहने के बाद सारी के सारी जो सिचुएशन होती है वो हमारे ताइसान को बताती है। इस पर ताइसान ये कहता है कि तो तुम्हारे ये कहने का ये मतलब है कि फिलहाल में ही मेरे फियांसी को किसी ने मेरे प्रपोजल भेजा था और वो मेरे प्रपोजल भेजने वाला जो बंदा है वो जोंगली क्लैन से बिलोंग करता है। इस जो इयोन मैनर के मास्टर है वो यहाँ पर मेरे साथ है इयोन की एंगेजमेंट तोड़ना चाहते हैं और वो इसके बदले ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि मेरे कारनामों की वजह से वो ये सब कर रहे हैं। इस पर वॉरियर यू ये कहती है कि अभी तक ये जो चीज है उससे डिसाइड नहीं किया गया है क्योंकि जो हमारी यंग मिस है वो इस आइडिया को यहाँ पर अपोज कर रही है, लेकिन अभी जो सिचुएशन
चल रही है उसके हिसाब से वो ज्यादा टाइम तक इस चीज को अपोज नहीं कर पाएगी। इस पर हमारा ताइसान ये कहता है कि मुझे ये डर है कि तुम बस इस चीज को यहाँ पर बताने के लिए नहीं आई हुई हो। मुझे ये लगता है कि इयोन मैनर को ये डर है कि जो जोंगली क्लैन है वो इस जगह पर मुझे हार्म पहुंचा सकते हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हें मेरी रक्षा करने के लिए भेजा है। वॉरियर यू ये कहती है कि हाँ ये बात सच है, यहाँ पर यंग मिस ने मुझसे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कहा है। आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन जो जोंगली क्लैन है, हमारा ताइसान ये कहता है कि हाँ वो लोग एक नंबर के कमीने इंसान हैं। इस पर वॉरियर यू ये कहती है कि आपको खुले में ऐसा नहीं कहना चाहिए। हमारा ताइसान ये कहता है जो जोंगली क्लैन है वो एक नंबर के ब्लैक बेकार क्लैन है। जब जो यहाँ पर बाकी क्लैन थे वो मेरे साथ हेवेली डीमन के साथ फाइट कर रहे थे, तो उन लोगों ने यहाँ पर बाकी क्लैन को छोड़कर यहाँ पर बैटलफील्ड से यहाँ पर भाग गए थे। मुझे ये नहीं लगा था कि वो लोग इतने बुरे तरीके से अभी यहाँ पर रह रहे होंगे। वहीं पर वो आगे ये कहता है कि तो तुम यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आई हो। मैं जितना इसके बारे में सोचता हूँ तो ये चीज है वो उतनी स्ट्रेंथनिंग होती जा रही है। चलो यहाँ पर जो चीज करना है उसे करते हैं। वहीं पर इसी के साथ में रात के जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग आ चुके होते हैं। वहीं पर हमारा ताइसान ये सोच रहा होता है कि चलो अब मैं इस जगह पर ये खोज पाया हूँ कि आखिर मैं किसे चैलेंज कर सकता हूँ और मैं इसकी मदद से आज अपने सेकंड मेरिडियन को यहाँ पर कनेक्ट कर सकता हूँ। वहीं पर जो वॉरियर यून होती है वो इस जगह पर लगातार हमारे ताइसान को ही देखी जा रही होती है। इस पर ताइसान उससे ये पूछता है कि अगर तुम मुझे फॉलो नहीं करना चाहती हो तो ठीक है, तुम मुझे फॉलो नहीं कर सकती हो। वॉरियर यू ये कहती कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे यही काम करने के लिए भेजा गया है। इस पर ताइसान ये कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकती हो। तभी यहाँ पर जो हमारा ताइसान होता है वो रुक जाता है और ये पूछता है कि आखिर यहाँ पर कितने लोग हैं। उसके बाद को सुनकर वॉरियर चियोन हैरान हो जाता है। तभी उसे ये महसूस होता है कि उनके पीछे 3 लोग मौजूद हैं, इसलिए ये कहता है कि 3 लोग। इस पर ताइसान ये कहता है कि नहीं 3 नहीं बल्कि 4 लोग हैं। वहीं पर ये कहते के साथ ही जो ये लोग होते हैं वो इनके सामने आ जाते हैं। वहीं पर जो इन तीनों का जो मेन बंदा होता है वो ये कहता है कि तो मेरे ख्याल से मुझे ये नहीं लगता कि छिपकर तुम लोगों के ऊपर अटैक किया जा सकता है, इसलिए मैं तुम लोगों के सामने आ चुका है। तुम तीनों मेरी बात को सुनो और तुम लोग आराम से मेरे पीछे चलो। इस पर हमारा ताइसान यहाँ पर वॉरियर चियोन से ये कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे स्किल को चेक करना चाहता हूँ। उसकी बात को सुनकर वॉरियर चियोन इसके लिए मान जाता है और वो इस पर्सन को देखता हुआ ये कहता है कि अगर मैं उसके एनर्जी और उसकी इमिटेशन को देखूं तो जो बंदा है वो इस जगह पर कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है, हालांकि मैं उससे 3 लेवल हायर हूँ। इस पर हमारा ताइसान उससे ये कहता है कि तो तुम अभी तक खड़े क्यों हो, तुम जाओ और अपने बात को सही साबित करो। उसकी बात को सुनकर जो हमारा वॉरियर चियोन होता है वो इन तीनों लोगों के पास बढ़ने लगा होता है। इसकी वजह से इन लोगों की फत जाती है और जैसे जो वॉरियर चियोन होता है वो इन लोगों के पास से गुजर रहा होता है तो ये लोग होते हुए इतने घबरा चुके होते हैं कि वो अपनी बॉडी तक को मूव नहीं कर पाते हैं और जो वॉरियर चियोन होता है वो आसानी से उनके आगे निकल जाता है। ये बंदा ये कहता है कि तो तुम अकेले मेरा सामना करना चाहते हो, अगर ऐसी बात है तो मुझे भी तुमसे फाइट करने का मन कर रहा है, लेकिन क्यों ना तुम लोग शांति से हमारे पीछे आओ। तभी वो इस जगह पर अपने स्वord से वॉरियर चियोन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो वॉरियर चियोन होता है वो लकीली उसके अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन फिर से जो ये बंदा होता है वॉरियर चियोन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जो वॉरियर चियोन होता है वो उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगा होता है। पर उसके अटैक के पावर को देखकर ये पर्सन ये सोचता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, वो तो मुझसे ज्यादा स्किल्ड है। मुझे ये लगता है कि मैंने उसे यहाँ पर अंडर एस्टिमेट कर दिया था, क्योंकि मुझे ये लगा था कि वो एक मर्चेंट का बॉडीगार्ड है और वो जंप करता हुआ वॉरियर चियोन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। वॉरियर यू ये पूछती है कि क्या मुझे उसकी हेल्प करने के लिए जाना चाहिए। इस पर ताइसान ये कहता है कि नहीं, वो एक ही स्ट्राइक के अंदर एंड हो जाएगा। इस पर वॉरियर यू हैरान होती है, लेकिन हमें एक स्ट्राइक को दिखाया जाता है जो कि सीधा जाकर उस बंदे को लगता है उसके बंदे के ऊपर से खून निकलने लगा होता है और जो वॉरियर चियोन होता है वो बड़े स्टाइल से खड़ा होता है। ये देखकर वॉरियर यू ये सोच रही होती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर ये बंदा यहाँ पर 5 स्ट्राइक के अंदर कैसे उसे हरा सकता है। क्या यहाँ पर जो सर ताइसान उन्होंने इस जगह पर वॉरियर चियोन
ताइसान को कुछ एलेक्सियर दी थी क्या। वहीं पर उसे सोच में मुब्तला देखकर जो हमारा ताइसान होता है वो उससे ये कहता है कि तुम यहाँ पर सोचों में गुम मत रहो और तुम उन सभी को मत मारना, बल्कि तुम सभी के एक्यूपंक्चर पॉइंट को यहाँ पर ब्लॉक कर देना ताकि मैं उनसे क्वेश्चन पूछ सकूं। उसकी बात को सुनकर वॉरियर इसके लिए मान जाती है और वो इन सभी इन दोनों बंदों के एक्यूपंक्चर पॉइंट को बंद कर देती है। लेकिन तभी वो हैरान होते हुए कहती है कि आखिर लास्ट बंदा कहाँ पर गया। लेकिन तभी उससे इस जगह पर वॉरियर जियोन की आवाज आती है जो कि हमारे ताइसान को हटने के लिए कह रहा होता है। इसकी वजह से वो हैरान हो जाती है और वो हमारे ताइसान की तरफ देखने लगी होती है। जो एक स्वर्द होता है वो ताइसान के नजदीक पहुंच चुका होता है और जो ये बंदा होता है वो ताइसान का गेम तमाम करने ही वाला होता है कि तभी जो वॉरियर जियोन होता है वो इस बंदे के ऊपर आकर उसे अटैक करते हुए नीचे की तरफ लगा देता है। वहीं पर ये देखकर हमारा ताइसान ये सोचता है कि आखिर ये क्या कर रहा है। वो तो असेसिन के पीछे जाने के बजाय मुझे बचाने के लिए आ चुका है। वहीं पर वॉरियर जियोन ये पूछते हैं कि सर क्या आप ठीक हैं। वहीं पर ताइसान ये सोचता है कि ये बहुत ही स्टॉप है। वहीं पर वो आगे ये कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा क्योंकि मैंने असेसिन को यहाँ पर खो दिया है। वहीं पर ताइसान ये सोच रहा होता है कि अगर मैं हेवनली डीमन रहता तो ये एक नंबर का अनफॉरगेटेबल मिस्टेक होता, लेकिन हालांकि मुझे किस रीजन की वजह से यहाँ पर बुरा फील नहीं हो रहा है। वो आगे ये कहता है कि तुम इसके बारे में भूल जाओ और इन सभी को एक जगह पर इकट्ठा कर लो। वहीं पर इसी के साथ में कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारा ताइसान इनसे ये कहता है कि अब हमें इनके साथ क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि यहाँ पर इन्हें मार देना ही बेहतर रहेगा। पहला पर्सन ये कहता है कि प्लीज आप मेरी जान को बख्श दे, मैं यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब दूंगा। वहीं पर लोग ये सब कहने के बाद खामोश हो जाते हैं। इस पर ताइसान ये कहता है कि जबकि इनमें से कोई भी बात नहीं कर रहा है तो चलो इन लोगों को मार डालो। वहीं पर इस बात को सुनकर ये सभी के सभी लोग बात करना शुरू कर देते हैं। वो लोग बताते हैं कि हम लोग क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट से बिलोंग करते हैं। हम लोग यहाँ पर वाइस सेक्ट लीडर की बातों को सुनकर यहाँ पर आए हुए थे। वहीं पर लोग इसी तरीके से अपनी सारी पोल खोलने लगे होते हैं। वहीं पर इतनी सारी बातें सुनने के बाद जो हमारा ताइसान होता है वो जाता हुआ ये कहता है कि चलो इन लोगों को यहाँ पर मेरे साथ लेकर चलो ताकि हम इनसे और भी क्वेश्चंस पूछ सकें। पर मुझसे जाता हुआ देखकर जो वॉरियर यू होती हुई सोच रही होती है कि वो फिर से कोर्टिसान हाउस जा रहा, वो तो एक नंबर का पागल इंसान है। वहीं पर इसी के साथ में फॉलन फ्लावर हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोग पहुंच चुके होते हैं और अंदर से अजीबो गरीब आवाज आ रही होती है। इसकी वजह से दोनों लोग यहाँ पर ब्लश कर रहे होते हैं। वहीं पर इस पर वॉरियर जियोन से ये पूछती है कि क्या जो यंग मास्टर होंगे वो ठीक होंगे, क्या आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। इस पर वॉरियर जियोन ये कहता है कि नहीं ये ठीक है, हमें बस मॉर्निंग तक का इंतजार करना है। वॉरियर हैरान होते हुए कहती है कि आखिर उसके रिएक्शन से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तो ये आवाजें वो हमेशा ऐसी ही रहती है। वहीं पर जो ये आवाजें होती वो बढ़ती जा रही होती है। इसकी वजह से ये असैसिन्स भी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर इसी के साथ ही अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हमारा ताइसान बाहर की तरफ आता है और वो इन लोगों को जिंदा देखकर ये कहता है कि ये लोग तो अभी तक जिंदा हैं। मैंने तुमसे ये कहा था कि जब तक बातें करते रहते हैं इन्हें जिंदा रखना है। इस पर वॉरियर जियोन ये बताता है कि वो लोग तब से बातें कर रहे हैं। इस पर ताइसान ये कहता है कि जल्दी मुझे इसका समरी दो। इस पर वॉरियर जियोन ये बताता है कि इन्हें ये ऑर्डर दिया गया था कि ये लोग आपको क्रिम्सन ड्रैगन सेक्टर लेकर जाए। यहाँ पर जो असैसिन आपको मारने के लिए आया हुआ था उसकी जो आइडेंटिटी है वो सिर्फ क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट लीडर को ही पता थी। इस पर ताइसान भी ये कहता है कि हाँ ये बात सच है, जो बंदा यहाँ पर आया था वो कोई मामूली बंदा नहीं होगा। अगर उस बंदे का सामना अगर एक नॉर्मल बॉडीगार्ड करता तो यहाँ पर वो उसका सामना नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पर वॉरियर जियोन मौजूद था जिसने सारी की सारी सिचुएशन को बदल दिया। वहीं पर हमारा ताइसान यहाँ पर जाता हुआ यह कहता है कि चलो इन सभी लोगों को लेकर यहाँ पर मर्चेंट स्टेट पर चलते हैं। वहीं पर इसी के साथ ही मर्चेंट स्टेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग पहुंच चुके होते हैं। जहाँ पर आने के बाद जो हमारा ताइसान होता है वो इनसे यह कहता है कि हम सबसे पहले इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन बैरियर को लगाने वाले हैं। तुम दोनों मेरी बात को सुनो, मैं तुम्हें एक यूजफुल मार्शल आर्ट सिखाने वाला हूँ, इसे तुम लोग मेरे बात को यहाँ पर ध्यान से सुनना। वहीं पर इस चीज की वजह से ये लोग हैरान हो
जाते हैं। हमारा ताइसन दो फिंगर्स को दिखाते हुए कहता है कि ये एक सिंपल रिस्ट्रिक्शन टेक्निक है, तो तुम लोग इसे ध्यान से देखकर इसे सीखना। पहले तुम्हें यहाँ पॉइंट करना पड़ेगा और तुम्हें अपने इनर एनर्जी को इन्फ्यूज करते हुए इन चीज को अच्छे तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा। तो जबकि मैंने तुम्हें इस चीज को दिखा लिया है तो तुम्हें अच्छे तरीके से इस चीज को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वहीं पर इस टेक्निक के बारे में सुनकर ये लोग बहुत ही हैरान हो जाते क्योंकि ये एक फॉर्मिडेबल टेक्निक होता है और साथ ही साथ इन लोगों ने इसे आसानी से सीख लिया होता है। इससे जो ये लोग होते हैं वो इस टेक्निक को इन लोगों के ऊपर चूहों की लैब की तरह इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर इस टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से इस पर्सन की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। वहीं पर इस टेक्निक के पावर को देखकर वॉरियर यू ये सोचती है कि आखिर यहाँ पर सर ताइसन को इसके बारे में कैसे पता चला, और शायद से मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर जो वॉरियर शियोन है वो सर की हर बात को यहाँ पर मानते क्यों है। तभी हमारा ताइसन इस जगह पर खतरनाक सा लोग देता हुआ ये कहता है कि जो इनके टेस्टिकल्स को एक्सप्लोड किया जाए। अब इनकी बात खानदान के ऊपर आ चुकी है। वहीं पर इस चीज की वजह से इन लोगों की हालत खराब हो जाती है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें जोसियो पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो एक बंदा होता है जो कि ये कह रहा होता है कि जो फ्रेग्रेंट फ्लावर है उन्होंने अभी तक कुछ भी एक्नॉलेज नहीं किया है। वहीं पर मैं इस पर्सन के बारे में बताया जाता है ये जोसियो पवेलियन का मास्टर और साथ ही साथ हमारे ताइसान का अंकल भी होता है। सामने वाला पर्सन जो कि इस जगह पर हमारे ताइसान के अंकल का बेटा होता है वो ये कहता है कि हाँ ये बात तो सच, लेकिन अगर हम लोग इसी तरीके से उन्हें सेक करते रहे तो वो लोग पक्का यहाँ पर एक ओपनिंग दिखाने वाले हैं। ताइसान के अंकल ये कहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो वो इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं या फिर नहीं, हम लोग इस मौके का फायदा उठाते हुए बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट को कलेक्ट कर सकते हैं। उसकी बात को सुनकर जो अंकल का बेटा होता है वो इसके लिए मान जाता है। वहीं पर ताइसान के अंकल ये पूछते क्या तुम्हें यहाँ पर कोई और न्यूज मिली है। इस पर उनका ये बताता है कि जब से यहाँ पर जो क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट के लीडर है वो मारे गए हैं तो उनके अंदर पावर की स्ट्रगल चल रही है। मुझे ये लगता है कि वो जल्दी दो ग्रुप्स के अंदर चेंज होने वाले हैं। मुझे ये लगता है कि इस चीज के अंदर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी शामिल है। अंकल ये कहते क्या वो लोग शामिल हो सकते हैं। मुझे ये लगता है कि वहाँ पर गोल्डन हेवनली अलायंस शामिल है। वो लोग सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसे तुम्हें उनके ऊपर सामने से नजर रखना पड़ेगा। वहीं पर मैं गोल्डन हेवनली अलायंस के बारे में बताया जाता है जिन्हें की कुछ मर्चेंट्स ने मिलकर यहाँ पर फॉर्म किया है। यहाँ पर सभी के सामने ये कहा जाता है कि जो लोग है वो एक साथ को एग्जिस्ट करने के लिए यहाँ पर आपस में आए हैं, लेकिन जो अलायंस है वो इस जगह पर गोल्डन वॉल मर्चेंट्स के खिलाफ खड़ी होने के लिए बनाए गए हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर जो वो लोग है वो क्या स्कीम कर रहे हैं। तभी उनका बेटा उन्हें ये कहता है कि अगर हमें जरा से भी सस्पिशन एक यहाँ पर पता चलती है तो हम लोग फौरन ही उनके पीछे जाएंगे। तभी जो अंकल होते हुए ये कहते हैं कि और हाँ मुझे ये सुनने को आया है कि जो सभी लोग है वो आजकल ताइसान को नाइट किंग कहने लगे हैं। क्या तुमने यहाँ पर कुछ सुना है कि यहाँ पर जो ताइसान है वो कुछ टाइम से कुछ स्पेशल फूड या फिर मेडिसिन खा रहा है। उनका बेटा ये बताता है कि मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि उसके हेल्थ को कंज्यूम करते हुए उसके पास कुछ ज्यादा ही स्टेमिना है। पर वो आगे ये कहता है कि किसी को भी ये पता नहीं है कि वो कब मारा जा सकता है, लेकिन वो फिर भी वो ये चीज करते हुए अपने लाइफ को कम कर रहा है। अंकल ये कहते हैं कि मुझे इसके बारे में पता है। वो आगे जाते हुए कहते हैं कि लेकिन चाहे जो कुछ भी हो मैं उससे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता हूँ। वहीं पर इसी के साथ ही हमें वॉल मर्चेंट के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोचो इन लोगों को देखकर हैरान हो जाते हैं और ये कहते हैं कि आखिर ये क्या है। इस पर हमारा ताइसान ये कहता है कि तुमने ये कहा था कि तुम्हें मजदूरों की जरूरत है, इसलिए मैं इन्हें लेकर आया हुआ हूँ। इस पर सोचो ये सोच रही होती है कि उन्हें ये चीज याद है कि मैंने उनसे क्या कहा था। वो दिन प्रतिदिन यहाँ पर काइंडर होते जा रहे हैं। तभी हमारा जो ताइसान होता हुआ कहता है कि चलो आज से इन लोगों का नाम इस जगह पर ब्लैक 1, ब्लैक 2 और ब्लैक 3 होने वाला है। इसकी वजह से ये लोग हैरान हो जाते हैं। इसकी वजह से ताइसान गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या तुम लोग इससे खुश नहीं हो। इस पर ये लोग अपने सर को जमीन पर पटकते हुए कहते हैं कि आप जो कुछ भी कहेंगे हम उस चीज को मानने के लिए सही है। आज से हम लोग इस जगह पर ब्लैक 1, ब्लैक 2 और ब्लैक 3 है। इस पर हमारा ताइसान ये कहता है कि तो ठीक है तुमने इस चीज को सुन लिया है तो तुम्हें इनके नाम के बारे में भी पता चल चुका
होगा, तुम जिस तरीके से चाहो तुम उनका इस्तेमाल कर सकती हो। और हाँ, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिर जो वॉरियर्स जोन है वो कहाँ पर है? मुझे वो दिख नहीं रहा है। सोसु ये कहती है कि मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि वो ट्रेनिंग कर रहा है। टाइसान ये कहता है कि वो वापस से ट्रेनिंग कर रहा है। वो यहाँ पर एक कॉर्प मेंबर होने की वजह से एक गधों वाली लाइफ जी रहा है। वहीं पर इसी के साथ ही हमारे वॉरियर्स जोन को दिखाया जाता है जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है। और वो ये कहता है कि यहाँ पर जब वो ड्रैगन सेक्ट लीडर से फाइट कर रहे थे तो उन्हें हराने के लिए सिर्फ उन्हें एक ही पाम अटैक लगा था। मैंने ऐसा मार्शल आर्ट कभी भी नहीं देखा था। आखिर उन्होंने ऐसा कैसे करा? मैंने जब से इस जगह पर स्वेट ड्रैगन कॉर्प्स को ज्वाइन किया है मुझे इस बात का कोई भी पछतावा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब कभी भी गोल्डन वॉल मर्चेंट होती है वो क्राइसिस के अंदर जाती है तो तुम्हें बस उनकी हेल्प करनी पड़ती है। क्योंकि जब तक मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे यहाँ पर बहुत ही पैसे मिलते हैं। लेकिन यह भी बात सही है कि मैं अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं बनता हूँ तो मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा ही एंशियस फील करता हूँ। हालांकि यहाँ पर कुछ टाइम पहले एक चेंज अपियर हुआ था। यहाँ पर एक ऐसा बंदा अपियर हुआ जो कि यहाँ पर मेरे रियलाइजेशंस को अचीव करने के काम आए। तभी उसे किसी की आवाज आती है और ये कहती है कि जो सूरज वो इस जगह पर उग चुकी है। आखिर तुम यहाँ पर कब तक ट्रेनिंग करने वाले हो? उसकी बात को सुनकर ताइसान ये कहता है तो सर आप वापस आ चुके हैं। हमारा ताइसान ये कहता है चलो जल्द से जल्दी यहाँ पर कोर्टिसान हाउस चलते हैं। उसकी बात को सुनकर वॉरियर्स इसके लिए मान जाता है और ये कहता है कि लेकिन सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। इस पर हमारा ताइसान इसके लिए मान जाता है। वॉरियर्स ये पूछता है कि आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आप इस चीज को छुपाने वाले नहीं हैं? ताइसान ये कहता है कि क्या छुपाने वाला? इस पर वॉरियर्स ये कहता है कि पहले आपने इस जगह पर फ्रेग्रेंट फ्लावर हाउस के अंदर असेसिन को पकड़ा, फिर आपने इस जगह पर क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट लीडर को मार दिया। अब आप इस जगह पर डिस्ट्रक्शन टेक्निक के बारे में भी जानते हैं। यहाँ पर इन सभी चीजों को देखने के बाद मुझे ये पक्का यकीन हो चुका है कि इसकी वजह से ताइसान हैरान होते हुए कहता है कि क्या उसे ये रियलाइज हो चुका है कि आखिर मैं कौन हूँ? मुझे ये लगता है कि उसे इस जगह पर गलत फहमी हुई है। क्या मैंने कुछ ज्यादा ही अपना गार्ड डाउन कर दिया था? अब भी मैं यहाँ पर किसी को ये जानने नहीं दे सकता हूँ कि मैं एक हेवनली डीमन हूँ। मैं उसे पसंद करने लगा था लेकिन अंत में अगर मेरे पास कोई चॉइस ना हुआ तो मुझे उसे मारना पड़ेगा। तो हाँ, इसी के साथ जो ये एपिसोड है वो खत्म होता है। तो मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहता हूँ, आपको ये सीरीज कैसी लगी? हाँ, मैं ये जानता हूँ कि ये स्टार्टिंग में कुछ थोड़ी मोड़ी बोरिंग हो सकती है लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने इसका नोबल पर रखा है। आने वाले टाइम के अंदर इसके अंदर बहुत ही भयानक फाइट होने वाली है, इसलिए मैं ये होप करता हूँ कि आप आने टाइम तक यहाँ पर सीरीज को सपोर्ट करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, सायोनारा एंड टेक केयर।